हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम फ्लेक्सोन एमआर टैबलेट के बारे में स्टडी करेंगे कि फ्लेक्सोन एमआर जो टैबलेट है वो हम कब यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लेक्सोन एमआर जो टैबलेट है उसकी 3 कैटेगरीज है। यहाँ पे है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि आपको इन्फ्लेमेशन है तब यूज कर सकते हैं। एनाल्जेसिक, यानी कि आपको कोई फीवर है, पेन है तो उस कंडीशन में, बॉडी पेन में यूज कर सकते हैं। एंड मसल रिलैक्सेंस, यानी कि मसल आपके जो स्टीफ हो गए हैं उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सोन एमआर, एमआर यानी कि मसल रिलैक्सेंट। तो चलिए देखते हैं कि ये जो टैबलेट है वो आपको मांसपेशियों में जब भी खिंचाव आता है या फिर आपको जॉइंट पेन है, बॉडी में पेन्स है तो उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। पैर की मोच आ गई है तो उस मोच को ठीक करने के लिए फ्लेक्सोन एमआर यूज कर सकते हैं। मांसपेशियों में दर्द हो गया है, उस दर्द को कम करने के लिए भी हम फ्लेक्सोन एमआर जो टैबलेट है वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्लेक्सोन एमआर जो टैबलेट है उसके बारे में आज हम कौन-कौन से कंटेंट सीखने वाले हैं। बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम वन बाय वन फ्लेक्सोन एमआर टैबलेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक से जाने कि ये जो मेडिसिन है वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है। ये जो मेडिसिन है वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि एनसेड्स की क्लास की जो ड्रग्स है उससे बिलोंग करती है। एंड मसल रिलैक्सन की कैटेगरी है, यानी कि हमारे जो मसल स्टिफ हो जाते हैं उसमें जो पेन रहता है उसे वो रिलैक्स करती है। बेसिकली ये जो मेडिसिन है वो ऐसे प्रॉब्लम को ट्रीट करती है जो कि आपके बॉडी में पेन है, इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट पेन हो गया है या फिर बहुत सारा दर्द रहता है तो उस कंडीशन को ये जो मेडिसिन है वो ट्रीट करेगी। अब हम देखें कि फ्लेक्सोन एमआर की 3 मेन प्रॉपर्टीज है, जो कि सबसे पहले है एंटी इन्फ्लेमेटरी, अगर आपको इन्फ्लेमेशन है। एनाल्जेसिक, यानी कि आपको ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आपको पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है। मसल रिलैक्सेंस, मसल का स्टिफनेस है, मसल का पेन है। तो ये जो 3 मेन कैटेगरीज है उस कैटेगरी में हम फ्लेक्सोन एमआर जो टैबलेट है वो ले सकते हैं। अब हम देखें कि इसका जो ब्रांड नेम है वो फ्लेक्सोन एमआर है। एमआर यानी कि मसल रिलैक्सेंस। ये जो ड्रग है वो 3 ड्रग की कॉम्बिनेशन से बनाई गई है। जैसे कि उसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है क्लोरजोक्साजोन जो कि 250 mg में अवेलेबल है, आइबुप्रोफेन 400 mg में है एंड पैरासिटामोल 325 mg में है। तो ये जो 3 ड्रग्स है वो मिला के उसकी कॉम्बिनेशन में फ्लेक्सोन एमआर जो टैबलेट है वो बनाई गई है। अब कंपनी के बारे में जाने कि इस मेडिसिन को अरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो उसे मैन्युफैक्चर करती है, जो कि एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हायर ऑफिस है अहमदाबाद में, जो कि वो गुजरात में है। अब हम उसके यूजेस के बारे में देखें, फ्लेक्सोन एमआर कब कब हम यूज कर सकते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन है, कौन सी प्रॉपर्टीज है कि उस दरमियान हम फ्लेक्सोन एमआर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अगर एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्टिब्रा है वो वर्टिब्रा यहाँ पे बेंड हो गई है। बेंड होने के बाद यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो गया है, इन्फ्लेमेशन आना स्टार्ट हो गया है, जिसके कारण आपकी जो स्पाइनल कोड है वो स्पाइनल कोड बेंड हो जाएगी, जिसके कारण आपको पेन होगा। एक्यूट पेन हो सकता है, क्रोनिक लो बैक पेन हो सकता है, एंकीलोजिंग जो स्पॉन्डिलाइटिस में है उसमें आपको बैक पेन भी हो सकता है, मसल स्पाज्म एंड मसल पेन हो सकता है। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, यहाँ पे है ये हेल्दी जॉइंट्स एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो कंडीशन है उस कंडीशन में यहाँ पे बोन एक्सपोज हो गए हैं, यानी कि डेंचर्स आ गए हैं, ये क्रैकिंग आ गई है बोन्स में। तो यहाँ पे ये जो है वो कार्टिलेज डैमेज हो गए हैं, तो उसके कारण आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है। गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है कि जहाँ पे 2 बोन्स का जॉइनिंग होता है वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसे हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 बोन्स का जॉइंट्स है,
इस जॉइंट्स में आपको गाउटी आर्थराइटिस है, यानी कि हमारी बॉडी में जब भी यूरिक एसिड का सिक्रेशन होता है तो यूरिक एसिड का सिक्रेशन इंक्रीज होने जाने पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बाहर आ रहे हैं, तो उसे हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये जो सारे हैं वो उसके यूजेस है। तो इस कंडीशन में फ्लेक्सोन एमआर जो टैबलेट है वो हम यूज कर सकते हैं। अब उसकी लेबल स्टडी को समझे तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे उसका कॉम्बिनेशन है। तो ये जो ड्रग्स है वो 3 ड्रग की कॉम्बिनेशन से बनाई गई है। तो यहाँ पे उसका कंपोजिशन दिया हुआ है। ये जो टैबलेट है वो अनकोटेड टैबलेट है। अब हम देखें कि ये मेडिसिन शेड्यूल एच की ड्रग के बिलोंग करती है। शेड्यूल एच की ड्रग यानी कि आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये जो ड्रग है वो नहीं मिलेगी। यहाँ पे स्पेशली उसका वार्निंग भी दिया हुआ है कि अगर आप हाई डोज में यूज़ कर रहे हैं, डेली जितना डोज है उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सीरियस लिवर डैमेज हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, यानी कि फेस में स्वेलिंग, माउथ में स्वेलिंग, थ्रोट में स्वेलिंग, ब्रीथिंग में डिफिकल्ट हो सकती है, आपको इचिंग एंड रैशेस हो सकते हैं। तो आपको खास ख्याल रखना है कि आपको जितना डोज प्रिस्क्राइब किया हो उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और हम पैकेजिंग के बारे में जानें कि फ्लेक्सोन एमआर का जो पैकेजिंग है वो ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल है एंड ईच पैक में 10 टैबलेट्स आती है। तो ये हो गई उसकी लेबल स्टडी। अब वर्किंग को समझे कि फ्लेक्सोन एमआर का वर्क क्या है। ये मेडिसिन हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल को ब्लॉक करता है जो पेन एंड सूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ में ये बॉडी के मसल को रिलैक्स करती है जिससे पेशेंट काफ़ी आराम मिलता है। तो अल्टीमेटली ये मेडिसिन हमारे बॉडी में जो मसल्स है उसमें जो पेन आ गया है, जो सूजन है, उसे वो कम करती है। नाउ फ्लेक्सोन एमआर के डोज के बारे में देखें, इसका कितना डोज है और कब ले सकते हैं। सबसे पहले जो क्लोरोक्साजोन उसका कंपोजिशन में है वो है 500 mg बीडी। बीडी यानी कि दिन में आप 2 बार ले सकते हैं। आइबुप्रोफेन जो है वो दिन में 3 बार ले सकते हैं, जो कि उसका डोज है 400 से लेके 800 mg तक। पैरासीटामोल जो है वो 0.5 से लेके 1 ग्राम तक दिन में 3 बार ले सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंपोजिशन, ये जो 3 ड्रग का कंपोजिशन है उससे मिला के आपको ये मेडिसिन दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक मेडिसिन कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके हमारा जो कोर्स है डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब हम फ्लेक्सोन एमआर की प्राइस के बारे में देखें। इसकी लेटेस्ट जो प्राइस है अगस्त 2023 की वो है ₹24 ऑफ टोटल 10 टैबलेट्स। पर टैबलेट की इसकी प्राइस है 2.4। ये जो टैबलेट है वो अफोर्डेबल है, कोई भी इसे ले सकता है, लो कॉस्ट में अवेलेबल है। अब इसकी साइड इफेक्ट्स को देखें कि ये टैबलेट लेने से कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकती है। फ्लैटुलेंस, देन इनडाइजेशन, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट ना होना, स्टमक पेन हो सकता है, नोजिया, डायरिया रह सकता है, स्वेलिंग इन हैंड एंड फीट, यानी कि आप ओवरडोज ले रहे हैं तो उसमें स्वेलिंग आ सकती है, एंड इरेगुलर हार्ट बीट। तो ये जो सारे साइड इफेक्ट्स है वो फ्लेक्सोन एमआर लेने से हो सकती है। अब वार्निंग के बारे में देखें कि किस किस वार्निंग को हमें खास ध्यान रखना है। अगर आपको फ्लेक्सोन एमआर के कोई भी कंपोजिशन से एलर्जिक रिएक्शन है तो आपको इमीडिएटली स्टॉप करना है। आपको स्लीपीनेस है या फिर डिजीनेस है, चक्कर आ सकता है आपको, स्टमक में ब्लीडिंग रहता है। अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल नहीं लेना है आपको। अगर आप प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमन है तो ये जो सारी कंडीशंस है उस कंडीशन में आपको फ्लेक्सोन एमआर टैबलेट नहीं लेनी है। अब प्रेगनेंसी कैटेगरी को देखें कि फ्लेक्सोन एमआर की प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या है, क्या प्रेगनेंसी में हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अकॉर्डिंग टू एफडीए अप्रूव प्रिस्क्राइब जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सोन एमआर 3 ड्रग की कॉम्बिनेशन से बनाई गई है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, तो आप प्रेगनेंसी में ये ड्रग ना लीजिए। अब ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस को देखें कि फ्लेक्सोन एमआर का जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन के साथ कौन कौन सी ड्रग है जो इंटरेक्ट करती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है एस्पिरिन, कोलेसिस्टेरामाइन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, क्यूमाडिन, डोमपेरिडोन, ड्यूलोक्सेटिन, एफेड्रिन। देन उसके बाद है फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोकोडोन, वारफेरिन, जेंटोवेन, लिथियम, मिथोट्रेक्सेट, मेटोक्लोरोपामाइड,
देन उसके बाद है नेप्रोक्सेन, ऑक्सीडेटोन, देन प्रेडनिसोलोन, थियोफाइलिन, ट्रामाडोल। तो ये जो सारी ड्रग्स है, उस ड्रग के साथ आपको फ्लेक्सोन एमआर जो टैबलेट है वो नहीं लेनी है। तो आप खास ख्याल रखें कि इसके साथ आपको ड्रग इंटरेक्शंस हो सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसी ही मेडिसिन के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको पर्टिकुलर डिजीज़ेज़ के बारे में सीखना है और उसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चाहिए, तो मेरी एक दूसरी चैनल भी है लर्न विद फ़ायज़ा, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।